सर्वप्रथम मैं अलका डोंगरे महिला सशक्तिकरण संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि संघ ने मुझे सूत्र संचालन करने का मौका दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य भदंत डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी को निवेदन करती हूँ कि हमें त्रिशरण पंचशील दे। यमहं वदामि तं वदेथ। आम बनते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निठितम् आं भन्ते। अनातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूरामेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरय मज्जपमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति। आं भन्ते साधु 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 साधु। साधु। वंदामी भन्ते जी। वंदामि भन्ते। वंदामी भन्ते जी। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब के कुछ विचार आपके सामने रखना पसंद करूंगी। बाबा साहब जब नेपाल गए थे बलवंतराव भराड़े के साथ, तो वहाँ ठंड बहुत पड़ती थी। तो बाबा साहब ने उनको थोड़ा डांटा कि अरे ठंडी से मरेगा ना, तो थोड़ा सा तू ड्रिंक ले ले। नहीं बाबा साहब, मैं नहीं लूंगा, बलवंतराव कह रहे थे। और वो दिसंबर का ही नवंबर का लास्ट वीक था, उस समय गए थे। और बंते जी मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ओके ओके। तब उन्होंने गुस्से से कहा अगर नहीं पिएगा तो मर जाएगा ठंड से, बहुत ठंड पड़ रही है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा उनके ऊपर गुस्सा किया तो बलवंतराव ने वराड़े ने बड़े थोड़ा सा लिया, लेकिन उतनी ठंड में भी बाबा साहब ने कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। और इतने तकलीफ के बावजूद भी जब उनको डांट पड़ी तो बलवंतराव जी ने ले लिया और बाद में वो सो गए। और सुबह उठे तो जब देखते हैं तो बाबा साहब जी तो सुबह भी जगे हुए हैं। तो उन्होंने बाबा साहब जी से पूछा कि बाबा साहब आप सोए नहीं थी क्या? अरे सोया था, लेकिन बहुत जरा सी देर में सोया था, बहुत काम करना है ना मुझे, अभी मेरे पास सोने का वक्त भी नहीं है। जब उधर से आए दिल्ली, तो दिल्ली में भी कम से कम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बहुत काम किया उन्होंने। उनसे दलाई लामा भी मिलने आए, उनको भी मिलने गए थे, उनके लिए प्रोग्राम बनाया था। और लास्ट में हनुमंत बलवंतराव वराड़े से कहते हैं कि अभी तू औरंगाबाद जा और 57 में जो चुनाव है उस चुनाव के लिए मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, तो वो तू मेरे पास के पैसे ले जा। तकरीबन मेरे पास सिर्फ 15,000 बचे हैं, तो वो उतना ले जा तू। तो बाबा साहब ने बलवंतराव जी को पैसे दिए और वो मुझे लगता है 5 या 4 दिसंबर था। बोले अभी तू जा, निकल जल्दी। पता नहीं क्यों बाबा जी मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है औरंगाबाद जाने की, मेरा मन और कुछ आपके साथ रहने का मेरा मन कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर उनको डांट पड़ी तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है बाबा साहब मैं अभी जाता हूँ। तो फिर वो औरंगाबाद के लिए निकल पड़े और फिर निकल पड़े 5 दिसंबर को ही वहां पहुंच गए वो। और 6 दिसंबर को सुबह उनको फोन आता है, जब नानक चंद रत्तू 5 तारीख को घर जाने लगे तो बोले थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में जाना। फिर तकरीबन 11:30 बज गए तो बोले बाबा साहब अब मैं जाऊं? तो बोले ठीक है बोले। लेकिन बाबा साहब का वो एकदम मुरझा हुआ चेहरा उन्होंने देख लिया। और फिर बाबा साहब से किसी को मतलब पूछने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी पूछ लिया कि बाबा साहब मेरा मन कर रहा है कि आपसे मैं कुछ एक सवाल पूछूं क्या घर जाने से पहले? तो बोले ठीक है पूछ ले। पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप बड़े नर्वस नजर आ रहे हैं आज, आपकी तबीयत सही है ना? तो उनके आंखों में से आंसू निकल आए और रोए। तो फिर
उनका दिल भी भर आया नानक चंद रत्तू जी का। और फिर उन्होंने बोले, अरे मेरे पास अभी वक्त लगता है कि बहुत कम है और मुझे काम बहुत करना है, अभी पता नहीं मेरे पास वक्त है ही कितना रहेगा क्या रहेगा, लेकिन अभी भी मेरा बहुत काम बाकी पड़ा है। तो बोले अभी 11:30 बज गए, बोले अब तू जा बोले। और बाबा साहब को थोड़ी सी अपने रोआनी सूरत उनको देख के उनको भी उनकी आंखें नम हो गई, बाबा साहब एकदम स्तब्ध हो गए। और फिर बोले कि अब तू जा, अभी क्या डांट सुनेगा मेरी, अब जा तू, 11:30 बज गए, काफी टाइम हो गया, अभी घर चला जा। फिर वो चले गए, नानक चंद रत्तू जी चले गए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो जहां तक वक्त है वो उन्होंने ले लिया। और बाद में देखा सुबह जब वो उनके कुक थे, उनके रसोईया, उन्होंने देखा बाबा साहब को, तो फिर उनको एक धक्का सा लगा कि अभी बाबा साहब, फिर माई साहब ने भी देखा, फिर सबको फोन किया, फिर नानक चंद रत्तू को सबसे पहले फोन किया, नानक चंद रत्तू जी ने बलवंत राव को फोन किया औरंगाबाद में। तो उनके पैर की जमीन ही खिसक गई कि ऐसे कैसे, मैं कल ही तो मिल के आया बाबा साहब जी को, और अभी अभी ऐसे कैसे एक समाचार मिल गया। और फिर सारे महाराष्ट्र में, सारी हमारे भारत देश में और सारी दुनिया में ऐसा हाहाकार मच गया कि हमारे बाबा साहब नहीं रहे। और आज उनका महापरिनिर्वाण दिन। मैं कुछ ज्यादा न बोलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज के कार्यक्रम के पहले अपने पहले वक्ता है गणवीर वानखेड़े जी से विनंती करती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर अपने विचार रखें। पहले महिला वाला गीत करा दीजिए। ओ सॉरी, मैं भूल गई। हाँ, माता जी ओके ओके, सॉरी वानखेड़ी जी। हाँ, पहले अपने उषाताई बौद्ध जी का एक बाबा साहब के ऊपर गीत प्रस्तुत कर रही है उषाताई बौद्ध। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनके विचारों को, इनके धातुओं को मैं नमन करती हूँ। नारी के मुक्तदाता, संविधान के निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके 64वें परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं, मेरा परिवार और 7 दिन की मेरी पोती, यानी मेरी तीसरी पीढ़ी का, मैं उन्हें आदरांजलि अर्पण करते हुए बंते जी आपसे माफी चाहूंगी। आज महिला सशक्तिकरण संघ का जो गीत है, हम वो गीत न सादर करते हुए मैं बाबा साहब के ऊपर अपनी आदरांजलि अर्पण करना चाहूंगी। भारत के बहुजन ने, भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। हक सभी के दिलाकर मेरे भीम राव जी, हक सभी को दिलाकर नील चादर में सोए। भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। फूल रो रो के मुरझा कर कह
कहे चंदन भी शर्मा कर, फूल रो रो के मुरझा कर, कहे चंदन भी शर्मा कर, क्यों जलाने चले यारो मेरे बाबा साहब को, क्यों जलाने चले यारो जिसने खुद को जलाया है। भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। नारी के मुक्ति दाता संविधान के निर्माता, नारी के मुक्ति दाता संविधान के निर्माता, विविधता को विद्वत्ता से, विविधता को इस भारत को एकता में बंधाया है। भारत के बहुजन ने बाबा भीम जी को खोया है। साथियों, कांशीराम जी साहब ऐसे बाबा साहब के वारसदारा है, उनका क्या कहना है। आज हम सबके आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन क्या कहते थे कांशीराम साहब। अरे कांसी ने ऐलान किया, अरे कांसी ने ऐलान किया, क्या पड़ा है रोने धोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। जय भीम। नमो। उषाताई बौद्ध जी ने बड़ा ही गाना अच्छा गाया, लेकिन गाना सुनकर आंखों में आंसू जरूर आए, सभी के आंखों में आंसू आए, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है कि बड़ा ही अच्छा गीत गाया है। और धन्यवाद उषाताई। बाबा साहब के बारे में क्या, रेत की जरूरत हर मरुस्थल को होती है, मोतियों की जरूरत हर समंदर को होती है। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे बाबा साहब, क्योंकि आपने दिया है तथागत का धम्मा, और आपके बुलंद विचार मानव जाति की प्रेरणा है, मानव जाति की प्रेरणा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के पहले वक्ता गणवीर वानखेड़े जी से विनंती करती हूँ कि बाबा साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। आयुष्मान गणवीर वानखेड़े जी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, समाज परिवर्तन के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के उद्धारक, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को, इनके कार्य को मैं
सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष पूजनीय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, मुख्य अतिथि आयुष्मान शंभू कुमार सिंह, विशेष वक्ता में हमें प्राप्त हुई आयुष्मती प्रज्ञाताई बोध, आयुष्मती शैलाताई सोमकुंवर भोपाल से है, और आभार प्रदर्शन का जो भार जिनके ऊपर डाला गया है, ऐसी आयुष्मती उज्ज्वलाताई सेंडे, और आज जो संचालन कर रही है ऐसी अलकाताई डोंगरे, और इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे सभी भाई और बहनों, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। आज 6 दिसंबर हमारे जीवन का बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि जो महापुरुष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन भर इस देश में रहने वाले बहुजन समाज के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, सूर्य के तरह हमारे जीवन को प्रकाशमय करके आजीवन हमारे अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, और हमें जो अधिकार प्राप्त करके दिए हैं, आज ही 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ है। वाकई आज बड़ा दुख भरा दिन है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार हर इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ना एक दिन मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। तो इसी में हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब चले गए, परंतु मनुष्य शरीर से जरूर चला जाता है, अपना जीवन, अपना शरीर त्याग देता है, परंतु उनके कार्य, उनके विचार ये आजीवन, यानी जब तक इस दुनिया में ये सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे महापुरुषों के विचार, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, उनके कार्य जो दुखियारों के लिए, जो बहुजनों के लिए उन्होंने किए हैं, वह हम कभी न भूलने वाले उनके कार्य है। और उस कार्य को जो जिन्होंने हम लोगों ने जो फायदा उठाया है, उसका गुणगान करना यह हमारी नैतिक जवाबदारी है, क्योंकि उन्हीं के वजह से, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें जीने की राह मिली, हमें एक अच्छा जीवन मिला, स्वाभिमान मिला। निश्चित रूप से ये बाबा साहब की वजह से है। इन महापुरुषों के विचार हम अपने हृदय में बिठा के उनके विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये जवाबदारी, हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग पूर्व इतिहास जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व जिस तरह बहुजनों की इस देश में, भारत देश में बहुजनों की स्थिति क्या थी, इंसान को इंसान नहीं माना जाता था। मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोगों ने हमें अस्पृश्य को, शूद्र अतिशूद्र लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया था, हम इंसान होते हुए भी जानवर से भी बदतर हमें हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। हमें कदम कदम पर अपमानित किया जाता था, हमें हर तरह की तकलीफ दी जाती थी। ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था को
स्वयं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने भी, उन्होंने भी इस व्यवस्था से परिचित हुए थे। उन्हें भी लगा कि हम इंसान होते हुए भी क्यों हमारे साथ ये ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, क्यों हम जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं, जबकि इस धरती पर हर इंसान जन्म लेता है, वो जन्म के साथ अपने अधिकार के साथ जन्म लेता है। क्यों नहीं हमें इस अधिकार को अधिकार प्राप्त नहीं करते, यानी जबरदस्ती करके ये मनुवादी लोग हमारे ऊपर ये हमारे अधिकार को रोकते हैं। ये बाबा साहब के मन में बड़ा दुख निर्माण हुआ, खंत निर्माण हुई और उन्होंने ठान लिया, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को मैं उनके न्याय अधिकार दिलाकर ही मैं आखिरी सांस लूंगा। उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने पूर्ण रूप से सोचा था कि इस देश की व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था को खत्म करके मैं बहुजनों के हित के लिए कार्य करूंगा, उनका उद्धार करूंगा। और इस सोच को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कई ऐसे कठिन परिश्रम, जो मनुवादी लोग उनके कदम कदम पर उनको रोक लगाते थे, ताकि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हो, अस्पृश्य लोग हो, हमारे हमेशा गुलाम बने रहे और इनकी तरक्की न हो, ऐसी सोच ये मनुवादी लोगों की थी। इस सोच को परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब भी पूरी तरह ताकत के साथ उनके साथ लड़ते रहे। उन्होंने निष्ठावान बनकर कर्तव्यगारी से इस देश के अस्पृश्य लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पूरी तरह सक्षम हैं, शिक्षित हैं। हम और बाबा साहब की वजह से ही हमें ये ताकत मिली है। अगर बाबा साहब न होते तो हमारा जीवन कैसा होता? जिस तरह पहले हमारे यानी बाबा साहब के पूर्व में जो हमारे पूर्वज लोग जो जीवन यापन करते थे, उसी तरह हमारा भी जीवन हुआ होता, परंतु बाबा साहब ने उस व्यवस्था को परिवर्तन करके आज हमें ये इंसान बना है, स्वाभिमान दिया। आज हमें 6 दिसंबर के दिन पूरी तरह सभी लोगों ने, जिन लोगों ने बाबा साहब की वजह से आज स्वाभिमान बाबा साहब की वजह से स्वाभिमान मिला, आज शिक्षित बने, अच्छा यानी जीवन जीने को मिला। आज ही के दिन संकल्प करना चाहिए कि बाबा साहब के दिए हुए विचार, उन्होंने बताए हुए मार्ग को अवलंब करके उस रास्ते पर चले। बाबा साहब कहते थे, जब तक आप लोग संगठित नहीं होते तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। और सही बात है, बाबा साहब के जाने के बाद हमारे समाज में, हमारे लोगों में, बहुजनों में जो जिस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए जो असंगठित होकर टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, तो उसका फायदा फिर से मनुवादी उठाकर हमारी स्थिति बदतर बना रहे हैं। आज स्थिति देख रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ लोग, आज उन्हें 2 वक्त की रोटी बराबर प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे 40 करोड़ के बाद 100 करोड़ लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि निजीकरण करने में बहुत आतुर है, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। सारी चीजें जो हमें बहुजनों के लिए फायदेशीर है, वो सारी चीजें वो बंद करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हम आज भी अचेत है, आज भी हम जागरूक नहीं हुए हैं। इसकी वजह से आज हमारा समाज बेसहारा बनते जा रहा है।
और फिर से हमारे बहुत से लोगों को ऐसी आस लगी है कि फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होना मुश्किल है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस जिन लोगों को जिस दलदल में हम लोग फंसे थे, कीचड़ में फंसे हुए थे, उस कीचड़ से दलदल से ऊपर उठाए ताकि ये लोग स्वाभिमानी बने, अच्छा काम करे, अच्छे कार्य करे। परंतु हमारी नीति, हमारा स्वभाव स्वार्थी होने की वजह से आज हम छोटी-छोटी बात की वजह से हम अपने स्वाभिमान को बेच रहे हैं। हम दूसरे के विचारधारा को अपनाते हुए उस विचारों पर चल रहे, तो क्या हम बाबा साहब की पूरी बातें हम स्वीकार किए हैं? नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका हम नतीजा भोग भोग रहे हैं। उसका उनका हमें उनके रिजल्ट मिल रहे हैं। हमें आज हम बहुत से अभी भारत के लोग बेसहारा है। आज भी हमारे महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हम संगठित नहीं हैं। संगठित नहीं होने की वजह से हमारी ताकत नहीं बढ़ रही, ताकत नहीं बढ़ रही, इसका फ़ायदा ये मनुवादी लोग ले, और मनुवादी लोग यही चाहते हैं कि ये लोग टुकड़े में बँटे रहें और हमारे दिए हुए छोटे से टुकड़े पर पलते रहे और जैसा हम बता रहे वैसा करते रहे। साथियों, अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो निश्चित हमारा जो पहले के दिन थे, वो दिन आने में कोई देरी नहीं रहेगी। अगर हम लोग अब भी अगर सचेत होकर, जागरूक होकर बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, हम उनके विचारों को मानते हैं और संगठित होकर जो हमारे मूलभूत अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को बचाने के लिए संगठित होकर लड़ते हैं, तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता और हमारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। परंतु ये ताकत अभी निर्माण होने में अ, समय लगता कि क्या, मुझे थोड़ा डाउट ही लगता है, मगर ये करना होगा अगर हमें अपने भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो। नहीं तो हमारा भविष्य अंधेरों में है। हमारी जो मनो यानी भावना ये दिख रही है कि हम अंधेरे में घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, आज बहुजन अपने आप को समझते हैं 85%। 85% लोगों पर 15% लोग राज करके अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम चुपचाप उनका अ, अन्याय अत्याचार सहन कर रहे हैं। ये अपने कमी की वजह से उनको थोड़ा-सा डर है कि अगर ये बहुजन समाज अगर जागरूक हो जाता है, तो एक दिन हमें ही इस भारत देश को छोड़ के भागना पड़ेगा क्या? ऐसी ये उनको भी डर है। परंतु वो लोग क्या है, सचेत है, जागरूक है, ब्राह्मणवादी जो कावा है, बहुजनों को कैसा बहकाना, उनको कैसा अपने इसमें काबू में लेना, ये उनकी नीति होने की वजह से वो अपना बराबर दाव यानी दांव-पेच लगाकर अपने को काबिज कर रहे हैं। तो मुझे मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि हमें आज 6 दिसंबर, उषा ताई ने भी बहुत अच्छा गीत बोला है और आज 6 दिसंबर आँखों में आँसू निश्चित आहे असे महापुरुष हमारे बीच में से चले गए। हमारा ये करोड़ों लोगों का आधार चला गया, तो बहुत ही दुःख हुआ है। फिर भी हम लोग, हमारे जो जानकार लोग हैं, जो कम से कम नहीं 10 10% लोग आज भी साथ हैं। बिल्कुल संकल्प है कि बाबा साहब के विचार, उनके कार्य हम कभी भूलने वाले और जब तक जीवित रहेंगे, हम उनके कार्य बढ़ाते आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इसी के साथ परिणत
इस बातों को मैं आगे बढ़ाती हुई अपनी महिला आयुष्यमती प्रज्ञाताई बौद्ध जी महिला महिला सशक्तिकरण संघ की सदस्य अपने विचार रखने के लिए मैं उनको विनंती करती हूँ। प्रज्ञाताई बौद्ध जी। प्रज्ञाताई बौद्ध जी। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए मैडम। हाँ ठीक है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मेरा त्रिवार वंदन। नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, पीड़ित मानवता के मसीहा, 20वीं सदी के एक विशिष्ट विभूति, विश्व ज्ञान दीप, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन और सभी संत महात्माओं को मेरा त्रिवार वंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूज्य भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मेरा त्रिवार वंदन। शोक दिवस के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित शंभू कुमार सिंह, रिपोर्टर नेशनल दस्तक चैनल दिल्ली, इनको भी मेरा सादर जय भीम। और दूसरे वक्ता के रूप में उपस्थित आयुष्मान गणवीर वानखेड़े जी और शैलाताई श्याम कुंवर जी को मेरा सादर जय भीम। आज के शोक सभा में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं और महिला सशक्तिकरण के सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शोक सभा का कार्यक्रम आयोजन किया है। आज का दिन आम्बेडकर अनुयायियों के लिए बहुत ही दुख का दिन है। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने 2 शब्द रखना चाहती हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन बहुत ही सफल रहा। जिस समाज में अछूत होने के कारण वह अपमानित होते रहे, उसी समाज में वह स्मृतिकार कहलाए। उन्होंने दलितों की आशा आकांक्षाओं में जो प्रगति कर दिखाई, उनके रहन सहन में जो परिवर्तन लाया, वह अद्भुत था। प्रतिकूल परिस्थिति में वह स्वयं एक एक कदम उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहे, साथ ही दलितों का हाथ पकड़कर उनको भी ऊपर खींचते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर की यह महानता थी कि समाज में, देश में उच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद भी अपने दीनहीन समाज को वे नहीं भूले और उन्हीं के उद्धार में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप सारा समाज अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के प्रति सतर्क और सचेत हो उठा। अछूतों की यह मानसिक क्रांति सामाजिक क्रांति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तेजस्वी वक्ता और लेखक थे। वे महान विचारक थे। यदि उनको सामाजिक अत्याचार का शिकार न बनना पड़ता तो वह शायद कई महत्वपूर्ण ग्रंथ दुनिया को भेंट करते। वह स्वयं एक चलता फिरता पुस्तकालय थे। आत्मविश्वास और निर्भीकता ये दोनों गुण उनकी असाधारण ज्ञान साधना के स्वाभाविक परिणाम थे। उनका व्यक्तित्व, उनका विद्वता असाधारण, उनका कर्तव्य असाधारण था। आम्बेडकर व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था थे। दलितों के उद्धारक, हिंदू समाज के सुधारक और 20वीं सदी के उच्च कोटि के गिने चुने महापुरुषों में से एक थे। भारत के इतिहास में उनका नाम और काम सदा के लिए अमर रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लेखनी से विदित होता है कि स्वयं बाबा साहब ने अपने ही देश में अपने लोगों के द्वारा दमन, अत्याचार एवं अन्याय जैसी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। जातीयता एवं धर्मांधता की जलती हुई आग में दबे पिछड़े दलितों की दुहाई और न्याय को भी जलकर राख होते हुए देखा। उन्होंने ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा, स्वर्ण अस्वर्ण,
मनु अमनु के बीच गहरी खाई को देखा। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मन में हिंदू समाज के प्रति नफरत की आग फैली और यही कारण है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए उद्घोष किया, मैं असमानता और उत्पीड़न पर आधारित अपने पुराने हिंदू धर्म को बहिष्कार करता हूँ। आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मेरा अवतारवाद से कोई विश्वास नहीं रह गया। यह भी कहना एक भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं। बुद्ध विष्णु के अवतार थे। अब मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करूंगा, मैं श्राद्ध भी नहीं करूंगा और बौद्ध धर्म सच्चा धर्म है और इसके 3 मूल सिद्धांत है, प्रज्ञा, करुणा, शील का पालन करूंगा। इस तरह 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में पूज्य भदंत महाअस्थवीर गुरु चंद्रमणि के हाथों विधिवत दीक्षा ग्रहण की और साथ में लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने निवास का नाम राजगृह रखा। दलितों को शिक्षित करने के उद्देश्य से औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज और मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर आम्बेडकर को वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने अपने लोगों के लिए बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखा, यह उनका अंतिम ग्रंथ है। बाबा साहब ने प्रतीत समुत्पाद को हेतुवाद का सिद्धांत कहा। बुद्ध के इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में सतत परिवर्तन यही विश्व का पहला सत्य है, यह सृष्टि का स्वभाव है। और डॉक्टर बाबा साहब ने अनात्मवाद को स्वीकारा है। बुद्ध का दर्शन अनात्मवाद के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है। विश्व में न कोई आत्मा है, न कोई आत्मा की तरह कोई वस्तु। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मानते हैं असभ्य समाज मानवतावादी चिंतन। डॉक्टर आम्बेडकर समग्र मानव जाति के अस्तित्व के संघर्ष के समर्पित राजनेता थे। वे समाज सेवी और जीवन मूल्यों के प्रवक्ता थे। वे सम्मान, न्याय, आजादी और अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम संदेश था, मैंने बहुत मुश्किलों से इस कारवां को यहाँ तक किस परिस्थिति में लेकर आया हूँ जो आज दिखाई दे रहा है। चाहे कितनी भी परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं इसके रास्ते में क्यों न आ जाए, यदि मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकेंगे तो इसे यहीं इसी दशा में छोड़ देना, पर किसी भी हालत में इस कारवां को पीछे हटने नहीं देना। संभव तो अपने लोगों के लिए मेरा अंतिम संदेश है जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूं और मैं निश्चिंत हूं कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। बाबा साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब एक साथ मिलके उनके अधूरे मिशन को पूर्ण करने में अपना योगदान दें। भारत धम्म प्रचार के लिए योगदान दे, अन्याय के प्रति अपना संघर्ष जारी रखे तथा धम्म प्रचार की गति को आगे बढ़ाकर हम सब बौद्ध बने, बौद्ध दिखे और बौद्ध लिखे। भारत बौद्धमय होगा। दोनों तरफ पैर रखना छोड़े, तटस्थ भूमिका अपनाएं, अपने धम्म भिक्षुओं का सम्मान करे, उनके बताए मार्ग के अनुसार चले। मैं पूज्य भंते जी और महिला सशक्तिकरण के सभी सदस्यों को इस आज के कार्यक्रम में बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और शांति से जिन्होंने मुझे सुना उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।
इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय बुद्ध, जय भीम, जय भारत। उषाताई, आयुष्यमती, प्रज्ञाताई बौद्ध जी ने बड़े अच्छे से अपने विचार बाबा साहब के प्रति रखे। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, एक विदेश संस्थापक थे। डॉक्टर बाबा साहब का समाज के प्रति जीवन मूल्य का संदेश यही है और हमारा संकल्प यही रहेगा कि हम उनका कार्य हमेशा आगे ही बढ़ाएंगे। बड़े अच्छे से अपने विचार बाबा साहब के प्रति उन्होंने हमारे सामने रखे। बाबा साहब ने कहा था, अपनी मिट्टी के गोल जैसे जीवन को सोना यानी गोल्ड में ढालने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। बाबा साहब के इसी विचार से प्रेरित होकर लाखों अछूतों ने धर्म परिवर्तन किया। महिला किसी चीज से असक्त थी, वह है अंधश्रद्धावादी, कर्मकांडवादी, वैज्ञानिक धर्म की वजह से। लेकिन बाबा साहब ने कहा बुद्ध धम्म एक में उद्धार का मार्ग है। इसी विचार को हम आगे बढ़ाने हेतु मैं अभी हमारी वक्ता शैलाताई सोमकुंवर जी से विनंती करती हूँ कि आज महापरिनिर्वाण दिवस पर वह अपने विचार रखे, हमारे सामने रखे। शैलाताई सोमकुंवर जी। थैंक यू अलकाताई, थैंक यू। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मानव की गरिमा को उच्च स्थान व सम्मान देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मैं त्रिवार नमन करती हूँ। वैसे ही बहुजन समाज के समस्त माताओं और महापुरुषों को भी मैं त्रिवार नमन करती हूँ। एमएसएस के संस्थापक भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ, वंदामी भंते जी। वैसे ही यहाँ पर इस वेबिनार से जुड़े समस्त अतिथियों और समस्त जो जुड़े हुए सुनने वाले श्रोताओं, प्रबुद्ध जनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे मेरा आज विषय है महिलाओं के उत्थान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान, तो आज उनके पुण्य स्मृति पर मैं उनके योगदानों से थोड़ा सा उनके बारे में बताती हूँ। महिलाओं को के लिए उन्होंने मतलब इतना कुछ किया है कि थोड़ा जितना मैं बता सकूं मैं कोशिश करती हूँ। भारत की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में बाबा साहेब ने जो योगदान दिया वह हमारे लिए वंदना करने योग्य है। महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीना सिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अधिकारों की बात की। महिला व पुरुषों में समानता होनी चाहिए, यह बात उन्होंने पहली बार की। वे चाहते थे कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। वे मानते थे कि किसी समाज का मूल्यांकन महिलाओं की अच्छी या बुरी सामाजिक स्थिति से किया जा सकता है। वे मानते थे कि महिलाओं में संगठन क्षमता ज्यादा होती है और वे संगठित होकर बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। ये तो हम भी देखते हैं कि अगर हम अपने घर में भी देखते हैं कि हम अकेले जो भी काम करते हैं, अगर 2 महिलाएं हो जाए तो वही काम हम आसानी से कर लेते हैं। तो इसी तरह महिलाएं यदि संगठित हो जाए तो वह मानते थे कि महिलाएं संगठित होकर कोई भी बड़े से बड़ा काम भी कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बाबा साहब एक महान नारीवादी चिंतक थे। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मनुस्मृति के पहले भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति से लेकर धार्मिक कार्यों में भाग लेने तक के बहुत से अधिकार प्राप्त थे। लेकिन मनुस्मृति के कारण महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। इसमें आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से महिलाओं के अधिकार छीनते चले गए।
और उन्हें गुलामी की ओर प्रवृत्त करते गए चले गए भारत देश में। तो बाबा साहेब ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए कई सम्मेलन किए। वर्ष 1848 में हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं के लिए पूना में पहला स्कूल खोला। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम था। लेकिन इससे आगे बढ़कर बाबा साहेब ने हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की बात की। वे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल के संबंध में सब जानते हैं। इसमें 139 धाराएं थी और 7 सूचियां थी। इसमें महिलाओं को कई अधिकार देने की बातें कही गई थी, जैसे कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध, जीवन साथी चुनने का अधिकार, अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार देने की बात बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में कही थी। जैसा कि सब जानते हैं, हिंदू कोड बिल पूरा पास न होने के कारण बाबा साहेब को बहुत दुख हुआ और यह बिल समाज में समानता स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। लेकिन ये बिल पास नहीं होने के कारण बाबा साहब को इतना दुख हुआ कि उसके कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से ही त्याग पत्र दे दिया सन 1951 में। तो ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब यदि हम संविधान को ध्यान में रखें तो हम देखेंगे कि संविधान पूरा महिलाओं के अधिकारों का रक्षा कवच है। आर्टिकल 14 में समान अधिकार और समान अवसर की बात कही गई है। आर्टिकल 15 में स्त्री पुरुष के भेदभाव को समाप्त करने की बात कही है बाबा साहब ने। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों के बराबर जितना पुरुषों को मिलता है उतना ही वेतन देने की बात आर्टिकल 39 में की है। आर्टिकल 51 के अनुसार ऐसी प्रथाओं को त्याग देने के लिए बोला है बाबा साहब ने जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई। वे कहते थे कि महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षित करें। बाबा साहब ने अब पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मतलब मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की। अब हम देखते हैं कि ये कुछ समय के लिए देखभाल के लिए आजकल पुरुषों को भी ये अवकाश मिलने लगा है। तो ये इसी का एक विस्तारित रूप है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे महापुरुष की हम आज स्मृति को नमन कर रहे हैं जो अपने जीवन काल में ही बोधिसत्व बन गए। और आज हम सबके लिए जागने का दिन है। यदि बाबा साहेब कुछ वर्षों तक और हमारे बीच होते तो आज जो हमारी स्थिति है शायद इससे कहीं बेहतर होती और खासकर हम महिलाओं की स्थिति तो आज जो है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। आज बाबा साहेब और महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान पर विचार रखते हुए 20 जुलाई 1942 का एक प्रसंग बताना चाहूंगी जो इतिहास में याद किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ जिसमें 25,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में बाबा साहब भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे, जैसे पति पत्नी के तलाक लेने के अधिकार के संबंध में कानून बनाना, एक से ज्यादा पत्नी रखने के खिलाफ कानून बनाना, कोयला खदान व दूसरे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए 21 दिन की छुट्टी, चोट लगने पर मुआवजा व 20 वर्ष तक काम करने के बदले एक निश्चित मासिक पेंशन तय करने के लिए कानून बनाना जैसे मांगे इस सम्मेलन में रखी गई थी। इसी सम्मेलन में
महिलाओं के काम करने के घंटे तय करने की बात उठाई गई थी। इसी सम्मेलन में बाबा साहेब ने कहा था कि महिलाओं की जागृति समाज के लिए बड़ी क्रांति हो सकती है। इसी सभा से उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं से अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में नहीं करने की अपील की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं बाबा साहब ने स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे जो वंचित लोग हैं उनके लिए समर्पित किया। तो सबसे वंचित उस वक्त भी महिलाएं ही थी, और ऊपर से यहाँ पर भारत में तो जाति प्रथा भी बहुत है। वैसे देखा जाए तो विश्व में बहुत महिलाओं के लिए समस्याएं तो है, लेकिन भारत में ये बहुत कठिन इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर जाति प्रथा भी है। तो जाति प्रथा के कारण तथाकथित जो उच्च वर्ण की महिलाएं हैं वो तो थोड़ी सी ठीक है, लेकिन दलित महिलाओं की स्थिति आज भी, इवन आज भी हम और आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा वो खतरनाक स्थिति में है। आज भी अन्याय अत्याचार इस कदर उन पर होते हैं कि हम लोग सुन के ही हमारा दिल दहल जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, कि हम बाबा साहब को आज एक नारी के अधिकारों के लिए बहुत ही समर्पित नेता हम आज उनको मान सकते हैं, और मानना ही है होगा, क्योंकि जितनी छोटी-छोटी चीजें उन्होंने सोची है, वैसा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। किस स्थिति इवन वर्किंग प्लेस पे किस स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, और किस तरह से वो शोषित होती है छोटी-छोटी बातों से। तो एक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना वो बहुत अलग बातें हो जाती है, बहुत डेप्थ में जाने की। लेकिन इतनी छोटी-छोटी बातें भी बाबा साहब ने सोची, और उसका भी हल निकालने के लिए उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए। तो आज आज हम 6 दिसंबर स्पेशली आज के दिन हम उन्हें बहुत ही मनपूर्वक याद करते हैं, बहुत ही मनपूर्वक स्मरण करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग, जैसे हमें अभी ये संधि मिली है कि एमएसएस के माध्यम से हम संगठित हो पाए हैं, हमें अच्छा नेतृत्व मिला है, तो हम बहुत ज़रूरी है कि आज ये संकल्प लें स्मृति दिवस पर, हम विशेषकर महिलाएं, हम संकल्प लें कि हम अपने बाबा साहब के किए हुए प्रयासों को बिल्कुल भी नहीं मिटने देंगे, और हम खुद भी स्वयं भी उनके जो भी कार्य है उसको और बढ़ाने के लिए अपनी जितनी शक्ति है उससे कहीं ज्यादा प्रयास करेंगे। ये हम आज सोचना पड़ेगा हम महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि हम हमारे लिए बाबा साहेब ने जितना किया है शायद ही कोई होगा। हमारे पिता और माता तो हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया, हमें मानव समझा, हमें हमारे सारे अधिकार दिए, और हम जो भी आज है तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके कारण हैं। तो आज हमारे उनके स्मृति दिवस पर, जैसे कि वानखेड़े दादा ने बताया, कि हम सब, क्योंकि बुद्धिवादी लोग हैं और बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, तो संसार में हर चीज जो आई है वो जाएगी। तो हम इसी चीज सिद्धांत को मानते हैं और अनित्यता के सिद्धांत को मानते हैं। तो बाबा साहब भी हमसे जरूर बिछड़ गए, लेकिन उनके सारे सारे जो कार्य है, अद्भुत जो कार्य है, वो अभी भी है, और हम उन कार्यों को और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे आप सबने सुना, इसके लिए थैंक यू। और एमएसएस के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भंते जी का भी बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बाबा साहब के कार्यों और महिलाओं के लिए जो किए जाने वाले कार्य है वो बताने का अवसर प्रदान किया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। शैलाताई, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। महिला और पुरुष को समान अधिकार की बात
बाबा साहब ने की थी। महिलाएं संगठित होकर कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। और जब ये हिंदू कोड बिल लिखा था तो और अपने हिंदू कोड बिल के विचार जब संसद में रखे गए थे तो उनकी हिंदू कोड बिल की बात किसी ने पास नहीं की थी। तो 1951 में उन्होंने कायदे मंत्री पद का इस्तीफा दिया था और वो ऐसे पहले मंत्री थे कि उन्होंने महिलाएं और ओबीसी के लिए अपने कायदे मंत्री पद का इस्तीफा दिया। आज तक ऐसा नेता ना कोई होगा और ना होगा। सच में बाबा साहब ने महिलाओं के प्रति इतना योगदान दिया कि आज बड़े से बड़ा कार्य महिलाएं अपने संगठित मात्र से कर सकती है। जहां हम पहले मुंबई में रहती थी मैं, तो वहां वुमेन्स डे मनाते थे। तब बाबा साहब के बारे में मैंने अपने विचार रखे थे, तो उनको ये हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैं वास्तव में उनके सामने ये सारी बात रखी और आपके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। आप अभी तब कम से कम 50 साल हो गए थे बाबा साहब के संविधान को। तब मैंने उनको पूछा कि क्या आज तक किसी ने अपने मंत्री पद का फायदा महिलाओं के अधिकार के लिए दिया है? तो बोले नहीं। तो फिर देखो, बाबा साहब को पढ़ो, तभी आपके अधिकार को आपको पता चल जाएगा संविधान में आपके लिए क्या क्या अधिकार मिले हैं। तब वाकई मेरी बात उन्होंने बड़े मन से सुनी और उनके प्रति आदर व्यक्त किया। जब एक एक महिला माइक पर आई और बाबा साहब के प्रति बड़ा धन्यवाद व्यक्त किया, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमने बाबा साहब की बात उन महिलाओं तक को पहुंचाई। और ये हमारे लिए बड़ी अभिमान की बात है कि हमारे बाबा साहब का नाम आज हमारी दुनिया में नहीं तो हमारे देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में उनके विचार माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और अभी मैं आपके सामने अपने आज के करीब 5 साल पहले 20 दिसंबर 2015 को नेशनल दस्तक इस वेब चैनल की शुरुआत हुई थी, जो कि भारत के दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाने के इरादे से शुरुआत की थी। आज उस चैनल के कार्यकर्ता महिला सशक्तिकरण संघ के मंच पर आमंत्रित है। मैं आयुष्मान शंभू कुमार जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपने समाज में बहुत चेतना, जागृति, स्वाभिमान लाने की कोशिश की। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि निरंतर 5 सालों से बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस चैनल को चलाया। आपके जैसे झुंझार रिपोर्टर इस कार्यक्रम में है, हम सभी आनंदित है। हम फिर से स्वागत करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप अपने विचार सादर करें। आयुष्मान शंभू कुमार जी सिंह जी। वे जुड़े थे लेकिन अभी तो वे दिख नहीं रहे हैं। जुड़े थे बीच में लेकिन अभी ये शायद वो नहीं है और मैंने बातचीत करने की कोशिश की उनसे तो उनका फोन बिजी जा रहा है। अच्छा, तो जैसे कि हमारे 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण और अपने महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका 28 नवंबर को हम दोनों महापुरुषों की महापरिनिर्वाण दिन मनाने जा रहे हैं। ज्योतिबा के समय की चुनौती और बाबा साहब आम्बेडकर के समय के अवसर को तत्कालीन हमारे समाज की उभर रही चेतना। ज्योतिबा एक पगडंडी बनाते हैं, उसी को बाबा साहब एक राजमार्ग में बदलकर यात्रा की दिशा में बदलते हैं। बाबा साहेब न केवल मार्ग और लक्ष्य की पुनर्रचना करते हैं, बल्कि अतीत में खोए गए अन्य मार्गों पर लक्ष्यों का भी पुनरुद्धार करते चलते हैं। फुले में जो शुरुआती लहर है, वो जो आम्बेडकर में प्रौढ़ सुनामी बनकर सामने आती है और नैतिक आग्रह और सुधार से आरंभ हुआ सिलसिला किसी खो गए सुनहरे अतीत को भविष्य में प्रक्षेपित करने लगता है। आगे यही प्रक्षेपण अतीत में छीन लिए गए अधिकारों को
फिर से पाने के लिए सामूहिक प्यास में बदल जाता है। फिर वही दूसरा हिस्सा अधिकार, समता और समानता और आत्मसम्मान जैसे कई अधिक व्यापक इतिहास सिद्ध वैदिक विचारों के समर्थन में कहीं अधिक निर्णायक जन संगठन में ले जाता है। इतना ही नहीं, इसके साधन और परिणाम स्वरूप राजनीतिक उपायों की खोज, निर्माण में और पालन भी आरंभ हो जाता है। यह नया विकास स्वतंत्रता पश्चात की राष्ट्रीय और स्थानिक राजनीति में बहुतेरी नई प्रवृत्तियों को जन्म देता है। एक विस्तृत और शोषित अतीत की राख से उभरकर भविष्य के लिए सम्मान और समानता दावा करती हुई यह हमारे समाज की चेतना इस पृष्ठभूमि में लगातार आगे बढ़ती जाती है और हम सभी आज इस प्रोग्राम के प्रति संकल्प ले रहे हैं कि हम बाबा साहब का और महात्मा ज्योतिबा का कार्य हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर भंते जी प्रोग्राम उसके बाद लास्ट वाला प्रोग्राम आभार प्रदर्शन। उज्ज्वलता सेंडे जी को विनंती करती हूँ कि वह आभार प्रदर्शन करें। अध्यक्षीय भाषण। अध्यक्षीय भाषण ओ बनते जी। सॉरी सॉरी हाँ, इस चैनल के अध्यक्ष हमारे महिला सशक्तिकरण के अध्यक्ष भदंत पूज्य भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मैं अपने धम्म विचार बताने के लिए निवेदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति की थी, काफ़ी लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष जो है वो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और इस बार हम लोग 64वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर आज के हमारे सभी वक्तागण, माननीय जनवीर वानखेड़े जी, माननीय प्रज्ञा कांडे, माननीय शैला सोमकुमार और शंभू जी भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो कुछ देर जुड़े रहे और पता नहीं क्या दिक्कत है, तो वे भी आज हमने उनको आमंत्रित किया था। और महिला सशक्तिकरण संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, उपासक उपासिकाएं और दूर दराज से इस बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी लोग को मैं आज इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की ही वजह से आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हमारा जीवन बना है। और यदि हम उनके कार्यों को यदि डालें तो हम देखते हैं कि 5 भागों में उनको बताया जा सकता है, क्योंकि उनका बचपन है, शिक्षा है, संघर्ष है, कार्य है और उनकी सफलता है। क्योंकि दुनिया में जितने महापुरुष होकर गए, उन सभी महापुरुषों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई देते हैं। क्योंकि दुनिया का जब हम इतिहास देखते हैं तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर वर्ग भेद तो जरूर था, रंग भेद जरूर था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के समय काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जाति भेद था और इसलिए ये ज़्यादातर उनको ये समस्या झेलनी पड़ी और संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो डरे नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया और आगे बढ़ते रहे। और यही कारण है कि हम प्रतिवर्ष जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में निधन हो गया, एक बड़ी अकस्मात घटना हो गई, लोगों को कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उनका निधन हो जाएगा। और जैसे ही सब लोगों को ये बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया है तो काफ़ी सन्नाटा छा गया। ऐसा लोगों को लगने लगा कि एक जो उदित हुआ सूर्य है, जो सबको प्रकाशित कर रहा था, सबको एक दिशा देने का काम कर रहा था, सबको एक राह में लाने का काम करता था, सबको एक सफलता के साथ में जीवन को जीने के लिए वह प्रेरित कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति का जो है वह आज निधन हुआ है। तो पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु संसार में जो उनके जानने वाले लोग थे, उनको समझने वाले लोग थे, क्योंकि उनकी ख्याति उस समय तक काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो फैल चुकी थी। और इसलिए सभी लोगों को एक बड़ा शोक लगा, एक दुख हुआ कि इन्होंने और भी जीवन जीना चाहिए था। लेकिन हम जानते ही है कि जैसे जनवीर जी ने बताया, वानखेड़े जी ने, कि मनुष्य के जीवन में जो सत्य है जीवन और मरने का,
वो स्वाभाविक तौर पे होता ही है, उससे कोई अछूता नहीं रह सकता है, वह कोई भी आदमी उससे बच नहीं सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ एक उम्मीद की जाती है कि जो लगन से समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए जान अपनी न्यौछावर कर देते हैं और उनको आगे बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया तो लोग काफ़ी दुखी हुए इस बात को लेकर, क्योंकि नेता मिलना या अच्छे व्यक्ति का मिलना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। लोग तो संसार में होते हैं, संख्या किसी व्यक्ति की कम नहीं होती, वो दिनों दिन बढ़ती ही रहती है, लेकिन फिर भी एक अच्छे व्यक्ति का मिलना, एक अच्छे व्यक्ति का हमारे जीवन के लिए एक संघर्ष करना, ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और वही एक बड़े हमारे नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर कहे जाने वाले, जिनका 6 दिसंबर मतलब आज के दिन 1956 में निधन हो गया, तो ये बड़ी शोक की उस समय की बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो विचार दिए वो ज़्यादा महत्व के हैं कि मनुष्य यदि मर तो जाएगा, लेकिन विचार वो कभी नहीं मरते। यदि उसके विचारों को हमने बताने में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया तो इसलिए बुद्ध की जो बात हमें आती है याद कि मनुष्य अमर कैसे बनता है, मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है। तो हम देखते हैं कि 64 वर्ष के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर का यदि निधन हो गया, 64 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि 64 वर्ष होने के बावजूद भी वे हमें मरे हुए नहीं दिखाई देते, निधन हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर एक जीवित की भूमिका के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो कई विद्वानों की ऐसी धारणा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जितने जिंदे थे, जिस समय जिंदे थे तो उतने लोगों को प्रिय नहीं लग पाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद में आज देखेंगे तो सबको प्रिय लगते हैं, चाहे उनके मानने वाले हो या न मानने वाले हो। यानी आप आज समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ग्लोबल आइकॉन है, भारत के लिए एक बड़ा आइकॉन है। यानी हर चीज के लिए आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना कोई काम नहीं चलता, और हमारा देश भी उनके बिना नहीं चलता। आज के समय की यदि हम बात करें, क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान बनाकर जो उन्होंने नीति तत्व उसमें डाले, जो अधिकार दिए, एक विधान तैयार किया, तो हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपने समय काल में जो उनका जो कुछ भी स्तर था वो तो था ही था, लेकिन उनके जाने के बाद में हम देखते हैं कि आज देश की जो कुछ भी स्थिति है वो बिना बाबा साहब अम्बेडकर के चल नहीं रही है। और इसलिए नेशनल आइकॉन के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर एक ग्लोबल आइकॉन भी है। और इसलिए आज के दिन जो है जहाँ जहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, वे सभी लोग आज के दिन उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको मानते हैं। आज देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा यदि किसी की मूर्तियां हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की है, पूरे भारत में कहीं पर भी देख लीजिए। लेकिन इसमें हमें ऐसे अवसरों पर हमें एक बात ध्यान देना जरूरी है कि क्या इतनी बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर एक नेशनल आइकॉन है और उनके बिना, उनके विचारों के बिना कुछ काम नहीं चलता। लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि क्या जो उन्होंने विचार हमें दिए हैं वो सही मायने में लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको भी हमें 64 साल के बाद में एक एनालिसिस करना होगा, जानना होगा, और उसको हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या सही मायने में इतने वर्ष बीत जाने के बाद क्या लोग जो है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि लोग कुछ हद तक पालन करते दिखाई देते, लेकिन ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है जो बड़ी संख्या में लोग नहीं भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि भलाई मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा यहाँ पर अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन मैंने जो कुछ आप लोगों के लिए बना कर दिया है, जो मैंने विचार दिया है, जो संविधान में है और बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में है, और वो विचार मैंने यदि दिया है तो उन विचारों को मैंने देने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है ये ज़्यादा महत्व की बात होती है। और इसलिए हमें ऐसे समय में विचारों पर एनालिसिस करना, विचारों के बारे में जानना और समझना कि जो उन्होंने विचार दिए उस आधुनिक भारत में और आज के समय के लिए, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के समय में यानी 64 साल पहले और अभी 64 साल के बाद, दोनों में यदि हम देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर के बिना कोई काम नहीं चलता। तो आपने देखा हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले और श्रद्धा न रखने वाले भी
वो दोनों ही लोग आपको बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो दिखावापन है या जो मानने वाले लोग हैं, ये दोनों जो है मानते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें आपने देखा हो कि कितने लोग हैं जो उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पाया होगा कि एक ऐसा वर्ग भारत के अंदर में जो अंबेडकर की विचारधारा को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है, तो वो कम से कम उसके लिए वह अपने जीवन काल में मानने के लिए वह तैयार रहता है। लेकिन ऐसा वर्ग जो बनावटी के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के मानने की एक दिखावा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ में छल कपट करने की भी कोशिश करता है। और इसीलिए आधुनिक जगत में हमें जो दिखाई देता है, यही एक बड़ा कारण है कि हमें समझना होगा कि कौन बाबा साहब अम्बेडकर को सही मायने में मान रहे हैं और कौन नहीं मान रहे, उनके विचारों पर कौन चल रहे हैं, और कौन व्यक्ति है जो उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी चीजों को हमें समझना होगा। और जब ये बात हम समझ लेते हैं तो सही मायने में हम अपने जीवन काल में जानते हैं कि हमने सही कार्य करने की तरफ आगे बढ़ रहे। इसलिए उनका जो संघर्ष है, उनका संघर्ष ही बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन है। उन्होंने इतना संघर्ष किया और ये हमारे लिए एक बड़ी बात होती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, वो उसकी तुलना वो आज के समय में किसी से भी नहीं की जा सकती। इतनी बड़ा एक काम उन्होंने किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात बताई है कि क्या होना चाहिए व्यक्ति के जीवन के लिए। तो उन्होंने बताया दो बातें कि निरंतर श्रम करना, यानी नियमित रूप से हमने परिश्रम करते रहना, और दूसरा था मितव्यय पूर्ण व्यवहार करना या आचरण करना या रहन सहन रखना। तो ये दोनों ही बातें हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर में हमें दिखाई देती है। एक तो वे बड़े परिश्रमी थे और साथ में सिंपल लिविंग उनका काम था। बहुत सारे लोग जो है उनके बारे में जानते नहीं कि सिंपल लिविंग था, यानी इंग्लैंड में और अमेरिका जैसे देश में रहते हुए भी वो 8 पाउंड में ही अपना खर्चा चला दिया करते थे कई दिनों तक। 1-2 महीने में भी 8 पाउंड जो है वो 1 पाउंड की कीमत जो है उस समय 65 रुपए हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में वो जो है 8 पाउंड में पूरा अपना खर्चा चला लिया करते थे। तो समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सिंपल लिविंग वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं पाया गया। कम खर्चे में अपने जीवन को चलाना और कम खर्चे में पढ़ाई लिखाई करके देना। क्यों? क्योंकि सयाजी राव जी ने जब उनको स्कॉलरशिप दी थी पढ़ने के लिए, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे, तो उनको जितना उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था उस पैसे में उन्होंने 3-3 डिग्रियां जो है वो हासिल की थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए उनका जो लिविंग था सिंपल था, लेकिन हाई थिंकिंग थी कि वो ऊंचा सोचा करते थे। और सोचने का जो उनका तरीका था कि एक सामान्य आदमी के लिए वो कोई बात नहीं थी, वो ऊंचा सोचा करते थे। और इसीलिए उन्होंने जो काम किया है, पढ़ाई लिखाई करके जो काम किया और लोगों को आगे बढ़ाने की जो उन्होंने योजना बनाई, और उसी के माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया। और इसलिए उनका आदर्श हमारे पास है, हमें कहीं दूसरे आदर्श लेने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूसरे आदर्श जो है वो कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो आदर्श है वो आदर्श मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने वाला है, विकास की तरफ ले जाने वाला है और सही मायने में वह उन्नत बनाने वाला है। और इसलिए उनके आदर्शों को हमें बार बार अपने जीवन काल में याद रखना और उन बातों को हम कैसे ले सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए। और इसलिए हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र का ज्ञान रखा, समाज शास्त्र का उनका बड़ा गहरा अध्ययन था, और मानव शास्त्र का भी बड़ा गहरा अध्ययन था, और धर्म शास्त्र का भी बहुत गहरा अध्ययन था। इसी के साथ विधि शास्त्र का भी बहुत ज़्यादा उनके पास अध्ययन था, और इतिहास की बड़ी जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी। यानी जो एक कंप्लीट उसे एक ह्यूमन बीइंग के पास जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में हमें दिखाई देता है। और वही एक बड़ा कारण है कि उन्होंने देश में बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की। चूंकि हम जानते हैं कि अस्पृश्य होने के कारण वे इतने बड़े विद्वान भी हुए, लेकिन अस्पृश्य होने के कारण जो अछूत जाति में जन्म लेने की वजह से आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह से एक बड़े हीरो की भूमिका लेना चाहिए या मानना चाहिए था लोगों ने, वैसा बिल्कुल भी नहीं लिया। और इसलिए
गांधी के बारे में यदि हम कहें तो गांधी उतने बुद्धिमान नहीं थे और दिखने में भी उतने सुंदर नहीं थे और बहुत ज़्यादा ज्ञान या बाकी की उनकी पढ़ाई भी बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी नहीं थी। लेकिन आधुनिक जगत के ये जब हम देखते हैं तो सबसे बड़े जो ज्ञान रखने वाले और सभी क्षेत्रों में एक बड़ा पारंगत जो कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर के पास था। लेकिन आपने देखा हो कि देश के अंदर में जाति के आधार को ध्यान में रखते हुए गांधी को लोगों ने हीरो बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर को उतना ज़्यादा उन्होंने नहीं महत्व दिया शुरुआती दौर पर, जैसे कि हम जानते ही है। और इसलिए संविधान सभा में भी जाने से उनको रोका गया था और कई मुश्किलें उनके जीवन काल में खड़ी कर दी गई थी। पूना पैक्ट की भी ऐसी बातें हैं कि जो समाज का हित का एक बड़ा लाभ लोगों के लिए मिलने वाला था और उसको भी गांधी के माध्यम से रोकने की पूरी तरह से कोशिश की। तो हम जानते ही है कि इतनी बड़ी विद्वता होने के बावजूद भी इस देश की जातिगत व्यवस्था ने जो है उन्हें कमजोर बनाया। लोगों के सामने जो छवि है उस तरह से उनके लिए नहीं रखी गई। इवन इस 21वीं सदी के जमाने में यदि हम लोग 64वीं उनकी स्मृति दिन या उनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोग मना रहे, हम ऐसे समय भी देखेंगे कि भारत का एक ऐसा युवा वर्ग देश के अंदर में आज भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सही मायने में आज भी नहीं जानते 21वीं सदी के जमाने में भी। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है जातिगत मानसिकता और उस जातिगत मानसिकता की वजह से ही लोग जो है जाति के नाम आते ही हम विद्वान कितने भी हों लेकिन फिर भी विद्वान की जो विद्वत्ता है वो जाति के कारण जिस देश में दब जाती है। एक महत्व की बात है आज भी। इवन जैसे ही आपने देखा होगा कि गांव-गांव में या कहीं-कहीं शहर में भी ये आज भी कास्टिज्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, आज भी आपको दिखाई देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब जगह होता होगा, लेकिन बहुतायत संख्या में आज भी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है। तो कम से कम हम इन चीज़ों को जानना समझना की कोशिश करना और उस पर हमें ध्यान रखने की कोशिश करना। लेकिन जो भी है हम उनका ओवरऑल जब 65 साल का जीवन का हम जब अध्ययन करते हैं तो 65 साल के जीवन के अध्ययन करने के बाद हमने ये महसूस किया कि देश के अंदर में उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, चाहे वह इस देश का एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो या इस देश के जनरल के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो भारत का, उन सब लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ही है। और इस देश में महिलाओं के लिए भी उत्थान करने का जो काम किया, जैसे कि शैला शंकर ने इस बात पर अपनी बात कही है कि महिलाओं के लिए जो कुछ भी उन्होंने योजना बनाई और उस योजना के माध्यम से एक बड़ा काम उन्होंने किया था और परिवर्तन लाने की जो कोशिश की, तो एक अनोखी बात, अनोखा एक परिवर्तन जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के अपने कार्य के कारण हो सका है। और ये हो सकने की वजह से ही हम जानते हैं कि देश में जो परिवर्तन आज दिखाई देता है और सिर्फ उनके ही कार्यों का एक परिणाम है। और इसलिए उन्होंने कई संगठन बनाए, एक ही नहीं, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कई संगठन बनाए, सामाजिक संगठन उन्होंने बनाया, धार्मिक संगठन बनाए, उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया और इवन पत्रिका जैसी, न्यूज़पेपर जैसी जो कुछ भी साहित्यिक रचना है उसको भी करने की उन्होंने कोशिश की। यानी एक इंसान के जीवन के लिए जो कुछ भी कार्य लगते हैं वो सभी कार्य को उन्होंने करने की कोशिश की थी। और इसलिए उन्होंने देखा था कि हमारा जो समाज है वो बहिष्कृत है, बोल नहीं सकता है, और इसलिए बहिष्कृत समाज की जो समस्याएं हैं उसको आधार मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को एक मिशन शुरू किया, जिसका एक उन्होंने सभा का निर्माण किया, वो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और वो इसलिए उन्होंने बनाई कि वे जानते थे कि समाज में काफ़ी जो है शिक्षा का अभाव है। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर रिसेंट में ही विदेश से पढ़ाई कर वापस लौटे थे और पढ़ाई करने के बाद वापस लौटने के बाद उन्होंने जो शिक्षा का एक मर्म जाना था और उसी के कारण उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे अपने लोगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की और उसका जो उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि जो बहिष्कृत लोग हैं या जो बहिष्कृत समाज है उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना और शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करना, ये सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने रखा था।
उसके बाद उन्होंने दूसरा उद्देश्य रखा था कि पुस्तकालय का निर्माण करना, क्योंकि भारत के अंदर में पुस्तकालय का बहुत ज़्यादा अभाव है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद खुद ही उनके पास में अपनी खुद की बड़ी लाइब्रेरी थी, जहाँ पर उस समय में 55,000 किताबें उनके खुद की लाइब्रेरी में थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं दिखाई देती है, चाहे दुनिया का कोई भी लीडर हो। उस समय के जितने भी लीडर होंगे उन सब लीडरों को यदि देखा जाए तो उतनी बड़ी लाइब्रेरी रखने वाला, 64 साल पहले इतनी बड़ी लाइब्रेरी रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया जितने बाबा साहब अम्बेडकर के पास में इतनी किताबें थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि मैंने भी अपने बहिष्कृत लोगों के लिए पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए और उनके अंदर में पढ़ने लिखने की जो हैबिट है या रुचि है वो पैदा करने की मैंने कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो है पुस्तकालय का निर्माण करने की योजना बनाई थी। और उसके लिए शैक्षिक कक्ष, मतलब जहाँ पर पढ़ लिख सकते हैं हमारे लोग, वहाँ पर उसके लिए एक कमरा या कक्ष बनाने की उन्होंने योजना बनाई थी। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी योजना बनाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर गांव में आपको अस्पताल मिलते भी दिखाई नहीं देते। हर गांव में, इवन आज भी इतने भारतीय संविधान को लागू होने में एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि इतने समय होने के बावजूद भी फिर भी आपको हर गांव में अस्पताल दिखाई नहीं देते। हर गांव में मंदिर जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं आज भी उपलब्ध नहीं होती है। और एक बड़ी गंभीर समस्या है। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़कर आए तो सबसे पहले उस पर इन्होंने जो है वो ध्यान केंद्रित कराया। और फिर उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति भी हमारे अपने लोगों की काफ़ी कमज़ोर है, तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने औद्योगिक और कृषि स्कूल चलाने की बात भी कही थी कि हमारे लोगों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र को और भी मजबूत बनाना चाहिए। जैसे कि आप देखते ही है कि आज के समय में जो किसान हैं वो सड़कों पर है। इतनी भारी ठंड के समय में भी दिल्ली के इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर पर आकर जो लोग हैं, किसान लोग देश भर के, वो आकर आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए औद्योगिक जो क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो प्रगति चाहिए उतनी प्रगति न होने की वजह से, और जो विधेयक पास कर दिए गए हैं वो विधेयक पास करने के बाद में किसानों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं और हमारी दैनिक स्थिति इससे भी किसानों की काफ़ी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए उन्होंने इसके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा थी कि कृषि स्कूल भी चलाए जाने चाहिए, क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि हर जिले में यदि आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा देश 75 और 80% जो लोग हैं वो किसान है भारत में। और इसलिए उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर के समय भी थे, आज भी है। तो जब किसान हमारे देश में रहते हैं तो उनको प्रशिक्षित करना, उनको शिक्षित करना, क्योंकि ये नीतियाँ विदेश में चलाई जाती है आज भी कि वहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे खेती करना चाहिए। तो परंपरागत ढंग से जो आइडियाज होते हैं, जो उन्हें पता होता है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन नई सुविधा के आधार पर, नई तकनीकी के आधार पर और भी क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत सभा के समय में ये योजना बनाई थी कि कृषि स्कूल चलाए जाना चाहिए। आज पूरे भारत के अंदर में हर जिले में कोई भी आपको कृषि स्कूल दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं आपको दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आपको ये प्रशिक्षित करने की जो यंत्रणा है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते दिखाई देती है। और यही एक बड़ा कारण है पिछड़ेपन का। और इतने वर्ष के बाद भी आज भी देश में जो है वो कम से कम लोगों के लिए एक प्रकार से आंदोलन करना पड़ता है, उनको सड़कों पर आना पड़ता है और तभी भी मांगे पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि देश में नीति को चलाने वाले जो लोग हैं वो किसान के समर्थक नहीं है, वो गरीबों के समर्थक नहीं है, वे आज के समय में SC ST OBC के समर्थक नहीं है। और इसलिए आजकल आपने देखा कि जो उद्योगपति लोग भारत में हैं उनके तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है कि वे लोग भारत की व्यवस्था को संचालित करें और संचालित करके सारा धन जो है वो अपने खजाने में जमा करें, ताकि देश में धर्म नीति को बढ़ाने के लिए, देश में राजनीति को मजबूत करने के लिए और देश को और भी गंभीर स्थिति में लाने के लिए वे ही मजबूत बने। लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक जो नागरिक के रूप में जन्म लेता है वो नागरिक इस देश में सशक्त ना हो सके,
ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है। और इसीलिए ये सब नीतियाँ जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भारतीय संविधान में बनाई हैं, और बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट करने पर ज़्यादा जोर देने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन ये आपने देखा हो कि ऐसा होते हुए नज़र नहीं आता, इसलिए हमें इन बातों के लिए सचेत होना, जागरूक बनना, और उसके लिए हमें अपने जो है एक प्रकार से देखा जाए तो अपने स्किल्स को या अपने नॉलेज को या संगठन की ताकत को बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। और यही एक बड़ा कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम में जो बात कही थी, अपने जीवन के अंतिम समय में जो एक बड़ी लेवल पर उन्होंने लेकर गए उन बातों को, क्योंकि हम जानते हैं कि 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं धर्म बदलने वाला, एवला में। और वो बात जब उन्होंने कही थी तो भारत में एक भूकंप की तरह जो है एक कंपित हुआ था। ऐसा समाज जो पहले से सबको हिंदू मानता था, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगता था कि ये जो है इसमें कोई बदलाव आ जाएगा, लेकिन कोई बदलाव ना आने की वजह से फिर बाबा साहब अम्बेडकर को ये धर्म बदलने की जो है वो उनको घोषणा करनी पड़ी। और कालांतर में उनकी जो जितनी एक्टिविटीज़ है, जितनी सभी बातें हैं, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर या उसके आंदोलनों को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में कई जगह आंदोलन चलाए। और आंदोलन चलाने के बाद में उन्होंने अंतिमतः अपने अंतिम समय में हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसका उल्लेख जो है ये प्रज्ञा मैडम ने भी किया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपना करके भारत के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की है। यानी उनकी यदि नीति देखें पूरे देश के अंदर में, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा वर्ग जिनको कुछ नहीं अधिकार था, उन सभी लोगों को अधिकार देकर एक बड़ी क्रांति करने की कोशिश की। इसलिए सच्चे हकदार यदि कोई देश के अंदर में है, भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए या उन्नत राष्ट्र में एक निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसी का नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का है। इस बात को लेकर कि जो बड़ा एक वर्ग था जिसको कुछ नहीं मिलता था, उनको उन्होंने एक बड़े लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब बड़े लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कि कई अधिकारों से वंचित थे, और जब उनको अधिकार दिया तो वो एक बड़े लेवल पर आना शुरू हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो कुछ भी योगदान है वो किसी भी व्यक्ति का भारत के अंदर में दिखाई नहीं देता, जितना बड़ा योगदान भारत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग जब हक अधिकारों से वंचित थे, उनका आर्थिक स्तर कमजोर था, शैक्षणिक स्तर कमजोर था, सामाजिक गैर बराबरी जो है उसमें भी काफी वो कमजोर थे, और जीने का जो ढंग था वो भी काफी कमजोर था। और इन सब पहलुओं को यदि बढ़ाने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को एक अच्छा राष्ट्र दिया, और इसके अलावा कोई भी आदमी ने इतना प्रयत्न नहीं किया जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो हम कह सकते हैं सभी बातों के लिए कि उनका जो 65 साल का जो लाइफ है बाबा साहब अम्बेडकर का, यानी 1891 से लेकर 1956 तक का जो लाइफ है उनका, वो लाइफ का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हुए समाज की स्थिति को बदलने का पूरा उन्होंने कोशिश किया। और इसीलिए भारत के एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में यदि हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ही है। लेकिन शोकांति का इस बात की है कि जीते जी जो है उनको एक, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत रत्न जो पुरस्कार है वो नहीं दिया गया, लेकिन उनके जाने के बाद लंबे समय के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। इसका एक और कारण है जातिगत व्यवस्था के कारण। और इसीलिए भारत के एक प्रथम नागरिक के रूप में जो कि भारत रत्न जो है वो उनको दिया गया था। तो हम समझ सकते हैं कि उनके कार्यों के कारण जो है पूरा देश आज भी इन सब चीज़ों को जानता है, और जानता ही नहीं तो बहुत सारे लोग मानते भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान की वजह से, उनके कार्यों की वजह से आज भी जो लोग हैं उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और याद करके ये कोशिश करते हैं कि हमारी पीढ़ी भी अच्छी बने, उनको भी लाभ मिले और वे भी आगे बढ़ सके। यही भावना उनके जीवन से हम लोग लेते रहते हैं। इसलिए श्रद्धांजलि का जो मतलब है कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का मतलब यह है कि हम उनकी बातों को गहनता से लेने की कोशिश करें, और लेकर अपने जीवन को वह बातों के आधार पर अपने जीवन को बनाएं, और सिर्फ अपने लिए नहीं तो दूसरों को भी उसकी प्रेरणा देने की कोशिश करें। इसलिए कुछ शपथ हमने लेनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के इस
परिनिर्वाण दिवस को मनाते हुए कि हम स्वयं भी पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देंगे। स्वयं भी हम करुणा का पालन करेंगे और दूसरों को भी करुणा के पालन करने की हम प्रेरणा देंगे। स्वयं भी हम मैत्री का पालन करेंगे और दूसरों को भी मैत्री की पालन करने की हम शिक्षा देंगे। हम जाति किसी से नहीं पूछेंगे और न जाति बताएंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ये रोग पाला जाता है कि एक तो पूछने की आदत है और दूसरा बताने की आदत है, और जाति ही नहीं तो उसके अंदर की जाति को भी पूछने की कोशिश की जाती है, जानने की कोशिश की जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि हम जाति न पूछेंगे न जाति बताएंगे। हम मानव हैं और मानव ही रहेंगे, हम इंसान हैं, हम इंसान ही रहेंगे। तो इंसान जैसे ही अपना परिचय देने की कोशिश करना, इसलिए इंसान है ये साबित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और अंगीकार करके जो है वह एक साबित कर दिया कि हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते इंसान जैसे हमारा व्यवहार भी बनना चाहिए। इस पर पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की और मानवता का जो संदेश है उनके पूरे संघर्ष में हमें दिखाई देता है। जितना उनका संघर्ष हुआ सभी में मानवता का संघर्ष समाया है, और ये मानवता की शिक्षा को हम अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार होगा उतना कल्याण होना शुरू होगा, देश अच्छा बनेगा। और ये देश को अच्छा बनाने की नीति कहीं पर दी गई है तो भारत के संविधान में। इसलिए भारत हमारे लिए एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, भारत हमारे लिए एक जीवन है, भारत का संविधान हमारे लिए एक जीवन है, और इसलिए उस जीवन की बातों को हम उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेले थे। जब आपको दिखाई देंगे पूरे भारत में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले यदि 500 ग्रेजुएशन करने वाले यदि लोग होंगे, ग्रेजुएट आदमी होगा, तो उतने लोगों को जब 500 लोगों को आप मिलाएंगे तो 500 लोगों का जो दिमाग होगा, ब्रेन होगा, उतना ब्रेन या उतना नॉलेज या 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साबित हुए हैं। और विश्व के लोगों ने उनको ये बात कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिमाग है या बाबा साहब अम्बेडकर है 500 ग्रेजुएट के बराबर है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका दिमाग काफ़ी जो है वो तेज था, बुद्धिमान थे और बड़े एक स्कॉलर थे, बड़े साहित्यकार थे। और कोई भी जो विशेषण बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जोड़ दे वो सारे के सारे विशेषण कम पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा मल्टी टैलेंट इंसान जो है आपको 21वीं सदी में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और इसलिए पूरी दुनिया में सर्वे हुआ 21वीं सदी के ज़माने में कि सबसे ग्रेट इंसान कौन है। तो बहुत सारे न्यूज मीडिया ने या बहुत सारे जो कुछ भी संस्था है उस संस्था के माध्यम से सर्वे किया गया, और सर्वे कराने के बाद में ये बात सामने लाई गई कि सबसे ज़्यादा जो कोड दिखाई देता है ग्रेट इंसान, तो पाया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और इसीलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को आखिरकार सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उनके समान उतना ग्रेट इंसान 21वीं सदी में नहीं पाया गया। और इसलिए कई न्यूज चैनलों के माध्यम से, कई संस्थाओं के माध्यम से और कई विश्वविद्यालयों के माध्यम से ये सामने बात आई हुई है कि 21वीं सदी के ज़माने में एक यदि कोई ग्रेट या ग्लोबल लेवल का कोई लीडर साबित हुआ है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और इसलिए जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब वो भारत के दौरे पे आए थे, तब उन्होंने कहा था कि यदि हमारे देश में अम्बेडकर का जन्म होता तो हम इसे सूर्य कहते, सन ऑफ अमेरिका। लेकिन शोकांति का है कि भारत के अंदर में इतने बड़े महापुरुष का जन्म होने के बाद भी लोग जो है जितना जो चीज़ मिलनी चाहिए थी जिस लेवल से, वो कहीं ना कहीं मार खाते हुए दिखाई देती। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी समय जरूर आएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर को इस समय जो लोग जानते हैं और उनको मानते भी है, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ग्लोबल लेवल पर जो लीडर है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश की अस्पृश्य की जो समस्या है, यदि किसी ने ग्लोबल लेवल पर लाने की जो कोशिश की थी और वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाकर दी थी। और इसलिए हम जानते हैं कि उनका संपूर्ण कार्य मानव के हित के लिए, मानव के दुखों को नष्ट करने के लिए और मानव के विकास के लिए संपूर्ण चीज़ें उनके जीवन से हमें दिखाई देती है। और इसलिए ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के कार्यों से हमें दिखाई देती है। और इसलिए लोग ये बात कहते रहते कि भीम को बार बार आना चाहिए, भीम का जन्म बार बार होना चाहिए। कई गायकों ने इसके लिए गाना गाया है
और क्यों गाया? वो इसलिए गाया क्योंकि भीम जैसा आदमी कोई दिखाई नहीं दिया, और न दिखने की वजह से ही लोग बाबा साहब अम्बेडकर से पुनः पुनः चाहत रखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से वापस आना चाहिए। तो वानखेड़े जी ने बताया कि ये बात तो संभव है नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर फिर से वापस आएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को यदि हम अकेला कोई नहीं कर पाया, जब अकेले खुद उन्होंने इतना किया, तो हमारी जबकि सबकी यदि शक्ति लगेगी तो सबकी शक्ति से कहीं ना कहीं काम आसान होते हुए नजर आएगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित होने की बात कही, जो उनका महत्वपूर्ण फार्मूला था, एजुकेट, एजुटेशन और ऑर्गेनाइज, जो उन्होंने बात कही थी, ये फार्मूला कोई कमजोर करते हुए नहीं हम देख सकते, इसको हमें मजबूत बनाना चाहिए कि हमें एक तो बड़े पैमाने पर शिक्षित होना और शिक्षित बनाना, इसका मिशन हमने बार बार इसको बढ़ाना चाहिए। साथ में आंदोलित होते रहना चाहिए, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को जो है वो आगे बढ़ाने की गति देते रहना चाहिए, एक बार नहीं तो वो बार बार देते रहना चाहिए। और साथ में हमने संगठित होकर काम को करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड जो चीजें होती है वो हमेशा जीवन में सुख लाती है। और इसलिए बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध की शब्दों में हम यदि बात करें तो उन्होंने कहा समग्दानंग तपोशको, कि मिलजुल कर तप करना चाहिए। यूनिटी ब्रिंग हैप्पीनेस, की जो यूनिटी होती है वो हमें कहीं ना कहीं सुख दिलाती है, कहीं ना कहीं हमें ऊंचे लेवल तक लेकर जाती है, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को हमसे करा कर देती है। और इसलिए तीनों फार्मूला बाबा साहब अम्बेडकर के आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि हमें एजुकेट, एजुटेड और ऑर्गेनाइज जो उन्होंने बात कही है, इसको हमें मजबूत बनाना है, सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि कहने मात्र से तो कुछ बात बनने वाली नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने आचरण में उतारने की कोशिश करना। यदि हमने काम किया तो देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो मजबूत बनेंगे, और यदि जितने ज़्यादा उनके विचार मजबूत बनेंगे, मानने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो बड़े पैमाने पर होगी। और यही अपेक्षित है आज के इस समय में कि हमने इस चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए घर की पाठशाला, अम्बेडकर की पाठशाला हमने शुरू करनी चाहिए कि जो हमारे नए बच्चे हैं, नया जनरेशन है, उनको अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर घर में यदि अमरीश पुरी कौन है तो कोई भी बता देगा, यदि सलमान खान है तो कोई भी बता देगा, सलमान खान के गीत कौन से हैं तो बता देगा, कोई हीरोइन के नाम पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन पूछो कि ग्रेट पर्सन कौन है, उसकी बायोग्राफी किसी ने पढ़ी क्या, तो बायोग्राफी पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम पाई जाती है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफी जो है वो हमने पढ़नी चाहिए, घर घर में अपने बच्चों को हमने पढ़ानी चाहिए। सुबह से शाम तक जो है वो हम गीत सुन लेंगे, गाने सुन लेंगे, तो ये तो दिखाई देता है, लेकिन घर में अपने बच्चों को अम्बेडकर की बायोग्राफी, अम्बेडकर का जीवन परिचय, अम्बेडकर की कार्यशैली या उनका संघर्ष जो है वो बायोग्राफी उनकी दी गई है, इसलिए उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जब जब भी उनकी बायोग्राफी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन उनके ध्यान में आएगा कि ये कितने संघर्षशील थे। तो आज के समय में हमें अपने बच्चों को उतना संघर्ष करने के लिए ज़्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके घरों में ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, आर्थिक तंगी नहीं है, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 10 या 15% ही ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आर्थिक तंगी नहीं है। लेकिन आज भी देश में 85% जो लोग हैं जिनके घरों में आर्थिक तंगी आज भी देखी जाती है, जिनको आज भी संघर्ष करना पड़ता है, आज भी शिक्षा लेने में कठिनाइयाँ होती रहती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा दिनों दिन जो है वो महंगी होती जा रही है, और गरीब आदमी जो है उतना एफर्ट नहीं कर पाता। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा से ही सारे रास्ते हमारे खुल सकते हैं, शिक्षा से ही हमारी जीवन बदल सकता है। लेकिन हमें आज जो है अपने महापुरुषों की बायोग्राफी, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र पढ़ना होगा, और साथ में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा कि कितना संघर्ष है, तो उनके संघर्ष को हम यूं ही जाने न दें। और इसलिए जब उनका निधन हुआ तो भारत पूरा रोया था इस बात को लेकर कि हमने एक ऐसा सपूत, ऐसा एक महान नेता, ऐसा एक महान लीडर हमने खो दिया है। क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे तो और भी हमारी किस्मत बदलेगी, हमारा जीवन सुधरेगा। लेकिन अकस्मात उनका निधन होने के बाद में ये सारा कुछ जो है उस समय दिक्कत उत्पन्न हो गई, समस्या आ गई,
और धम्म क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक परिवर्तन की जो कुछ भी लहर है देश में, वो बड़े पैमाने पर न चल सकी। इसलिए आज के समय में हमने कोशिश करना कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो शैक्षणिक आंदोलन है, उस आंदोलन को हमने आज के समय में 21वीं सदी में हमने मजबूत बनाना है कि वो कहीं पीछे न रह जाए। और 21वीं सदी में हमें ये कोशिश करनी है, 21वीं सदी के अभी 20 साल पूरे होने वाले, अभी आपने देखा कि अभी सिर्फ 24 दिन बचे हुए इस साल के, और ये जाने के बाद 20 साल जो है वो 21वीं सदी के समाप्त होंगे, 80 साल बचे रहेंगे। तो 80 साल में ये क्रांति क्या अच्छी हो सकती है क्या 21वीं सदी के ज़माने में, उसे मजबूत करने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्नशील रहना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी जो हर साल श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं जब उनके बारे में स्मरण करते हैं या कोई गीत गाया जाता है तो अश्रु भी निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें अभी भी एक महसूस कराते रहती है कि हमने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने रखने की पूरी कोशिश करना और उसे ऊपर ऊंचा उठाने के लिए हमने प्रयत्नशील रहना कि हम घर में कम से कम एक वक्त का भोजन कम करेंगे, लेकिन इस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पीढ़ी को मजबूत बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि रमाई ने कंडे बेचकर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया है। तो कहीं रमाई का जो संघर्ष है वो कहीं विफल न हो जाए, कोई भीमाई का संघर्ष जो है वो विफल न हो जाए, सावित्री का संघर्ष कहीं विफल न हो जाए। ये सब ओवरऑल जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष का एक बड़ा योगदान हमारी अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए, हमारे लोगों को अच्छा बनाने के लिए गया हुआ है। तो कम से कम आज के समय में भी यही हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमने जो परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जिनमें हमारे वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरह से बात को रखा है, आप सभी लोगों ने सुना भी है और इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए। आप लोगों ने मुझे भी लंबे समय से सुना, इसलिए मैं इतनी ही बात कहते हुए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को भूले नहीं। और लोग कहते हैं कि यदि आगे नहीं बढ़ा सको तो पीछे में न रखो, लेकिन मैं कहता हूं कि पीछे तो रखना ही नहीं है, लेकिन उसे स्थिर भी नहीं रखना है, उसे गतिमान बनाना है। क्योंकि हम पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़े लिखे होने के नाते हमारा काम नहीं है स्थिर रखना, ये काम उनका है जिनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उनके लिए तो ये जिम्मेदारी ठीक है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय कार्यों की बात कही थी, उस समय की स्थिति कुछ अलग थी। क्यों? क्योंकि उस समय समाज उतना पढ़ लिख कर तैयार नहीं हुआ था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत ले जाना। लेकिन अभी की समय परिस्थितियां बदल चुकी है, और इसलिए हम ये नहीं कहते कि अभी जो है वो पीछे की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन स्थिर भी नहीं रखना, इसको हमें गतिमान बनाना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को हमें गतिमान बनाना है। हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सभी आंदोलनों को, सभी मिशनों को गतिमान बनाना है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के उस कोटेशन से ऊपर उठने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीछे तो हमें लेकर ही नहीं जाएंगे, लेकिन इसे हम स्थिर भी नहीं रखेंगे, बल्कि इसे हमें गतिमान करने की कोशिश करेंगे। तो यही एक अपेक्षा और यही एक अपना उद्देश्य है आज के इस परिनिर्वाण दिवस मनाने का। और बाबा साहब अम्बेडकर को जितना सैल्यूट कर दे उतना काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया आज मुश्किल से ये काम साबित होता है। इसलिए काफ़ी संघर्ष की बातें हैं और इसलिए हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनको हम अभिवादन करते हैं कि उनकी वजह से अब आज हम सब लोग हैं और इतने उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं। तो हम आने वाले अपने लोगों के लिए, अपनी पीढ़ी को भी उनके कार्यों का लाभ दिलाने के लिए, उनके इस आंदोलन को और ऊंचा उठाने के लिए हम सब लोग मिलकर परिश्रम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कहते हुए यहीं पर रुकता हूँ। सब लोगों ने बहुत ही शांति के साथ सुना है, तो पुनः एक बार आप लोगों के लिए एक मंगल कामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कोटि कोटि अभिवादन। और महिला सशक्तिकरण के सभी पदाधिकारी और उनके सभी सदस्य और दूर दूर से लोग, सभी लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, सब लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगल। धन्यवाद भंते जी। आपने अपने बाबा साहब के बारे में जो धम्म विचार दिए कि हम सब इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। भारत का संविधान हमारा जीवन है और इस जीवन के प्रति हम हमेशा प्रामाणिक रहेंगे।
इतना अच्छा संदेश आपने हमें दिया। और अभी मैं उज्ज्वला ताई को विनंती करती हूँ कि आभार प्रदर्शन करें। उज्ज्वला ताई शेंडे। जी, आवाज आ रही? हाँ। ओके। तथागत गौतम बुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को परिनिर्वाण दिन पर विनम्र अभिवादन करती हूँ और सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज जूम ऑनलाइन के माध्यम से अलका डोंगरे जी और गणवीर वानखेड़े जी, प्रज्ञाताई बौद्ध, शैलाताई सोमकुंवर, आज डॉक्टर बाबा साहब परिनिर्वाण दिन पर कार्यक्रम लिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी ने अध्यक्षीय भाषण देकर कीमती समय दिए, उनका मैं मनपूर्वक आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम के अतिथि आमंत्रित माननीय गणवीर जी वानखेड़े का मैं आभार मानती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। वैसे ही आयुष्यमती प्रज्ञाताई बौद्ध ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कार्य के बारे में प्रकाश डाला है। आयुष्यमती शैलाताई सोमकुंवर ने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत कर हमें प्रकाशित किया, उनका मैं आभार मानती हूँ। जिन्होंने उषाताई बौद्ध ने बहुत ही सुंदर गाना गाया, उनके लिए मैं आभार मानती हूँ। जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया वह आयुष्यमती अलकाताई डोंगरे जी, इनका मैं आभार मानती हूँ। सभी महिला सशक्तिकरण संघ की टीम का आभार मानती हूँ। सभी श्रोतागणों का आभार, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आभार मानने का अवसर प्रदान किया। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं ऐसा महिला सशक्तिकरण संघ की ओर से जाहिर करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मपालन गाथा से कार्यक्रम समाप्त होगा। हाँ जी। पाप सकरण कुशल उपसंपदा सचित कीत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचत नतं दुचरितं चरि चरे ब्रह्मचारी सुखम सुखं सेति सेति अस्मिन् अस्मिन् लोके लोके परं परं च च न न तावता तावता धर्मधरो धम्मधरो यावता बहुधा सति भासति यो च पपे यतमामे सुखानं सुखानं कायेन कायेन पश्यति पश्यति सवे सवेदमधरो धर्मधरो होति होति यो धम्मं न समज्जति समज्जति नति में शरणं मे गय्यं शरणं अयं बुद्धो में बुद्धो शरणं मे वरम् शरणं वरम् एतेन एतेन सचवचेन सच्चवचेन होतु ते ते जयमङ्गलम् जयमङ्गलम् नति मे नमो शरणं मे गय्यं शरणं धम्मो अयं मे धम्मो शरणं मे वरम् शरणं वरम् एतेन एतेन सचवचेन सच्चवचेन होते होते जयमङ्गलम् जयमङ्गलम् नति मे नथि मे शरणं गय्यं शरणं अयं शम्भो मे शम्भो मे शरणं वरम् शरणं वरम् एतेन एतेन सचवचेन सच्चवचेन होतु ते होतु मे जयमङ्गलम् जयमङ्गलम् नमो नमो बुद्धाय नमो नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु
वंदामी भंते जी। जय भीम बनते जी। जय भीम। वंदा में बनते जय जी। भीम, नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम बनते जी। जय भीम। सभी को जय भीम। सभी को जय भीम। वंदा में बनते जी। एक मुलगा